आप सभी राष्ट्र प्रेमियों को एवं देशवासियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जीवन वास्तव में बहुत क्षणभंगुर है। जब मरना ही है, क्यों न बुलंद होकर जिया जाए, निर्भीक होकर जिया जाए और इस संसार में एक महान उद्देश्य के लिए जिया जाए। मानवता और राष्ट्र निर्माण के लिए जिया जाए, तभी जीवन की सार्थकता है। नहीं तो इस शरीर का कोई अर्थ नहीं। जब मैं देखता हूं कि समाज में तमाम लोग किसी न किसी कारणवश मुझे परेशान दिखाई पड़ते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। मैं सोचता हूं कि ईश्वर मुझे उस लायक बनाए ताकि मैं इस समाज के लोगों का अधिक से अधिक दुख पीड़ा दूर कर सकूं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान पैदा कर सकूं, उनमें आत्मविश्वास जगा सकूं, उनके हृदय में विश्व प्रेम, ईश्वर प्रेम जागृत कर सकूं और उनके जीवन में असीम खुशियों का प्रसार कर सकूं। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, किसी को निर्धन नहीं देखना चाहता, हर व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। अगर ईश्वर मुझे वास्तव में सबल बनाया, समर्थ बनाया, तो मैं गांव-गांव में लोगों की आत्म चेतना को जागृत करने हेतु, उनका कायाकल्प करने हेतु पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरी तत्परता से, लोगों के सहयोग से, लोगों के साथ मिलकर, लोगों के साथ चलकर, लोगों के साथ उठकर बैठकर संवाद करके सभी के कायाकल्प करने हेतु, सभी में देवत्व की मनुष्यता स्थापित करने हेतु पूरी तल्लीनता से अपने जीवन को समर्पण कर दूंगा। मैं YouTube पर इसी उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूं ताकि एक दिन ऐसा आए जल्द ही, करोड़ों युवा, करोड़ों लोग YouTube के माध्यम से मेरे विचारों को सुने और मेरे सहयोगी बने। राष्ट्र निर्माण की दिशा में जो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे एक हुंकार पर करोड़ों
लोग कदम ताल करने लगे और भारत माता के गौरव के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। मैं समर सत्ता की स्थापना करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति छोटा नहीं, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं, सभी बराबर हैं। जिनकी सोच अच्छी है वही सबसे बड़े हैं, जिनकी सोच ओछी है वो चाहे कितने भी बड़े पद पर हों वही सबसे तुच्छ हैं। मैं YouTube के माध्यम से अगर मैं सबल बना, अगर करोड़ों लोग मुझे फॉलो करने लगे, करोड़ों लोग सब्सक्राइब मेरी YouTube को चैनल को जिस दिन करने लगेंगे, जिस दिन मैं सबल होना प्रारंभ होऊंगा, उसी दिन से मेरा जिस बड़े उद्देश्य के लिए मैं मंथन कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, वह कार्य धरातल पर दिखाई पड़ने लगेगा। और मुझे पता है कि आने वाले समय में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनंत लोगों का मुझे सहयोग मिलेगा। जिनके द्वारा यह कहा जाएगा कि आप राष्ट्र निर्माण की दिशा में पूरा तत्पर रहें, ओजस्वी कार्य करें, हम आपके साथ हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर स्तर पर साथ हैं। और मेरे जीवन में आने वाले समय में आर्थिक, मानसिक कोई दिक्कत भी नहीं होगा और ईश्वर मुझे इतना समर्थ भी बना देगा कि वास्तव में मैं एक वैचारिक क्रांति कर सकूंगा। लोगों की सोचने की दशा व दिशा को बदल दूंगा। लोगों में स्वाभिमान होगा। लोग जो है ईर्ष्या द्वेष को दूर रखकर एक दूसरों के हित के लिए तत्पर रहेंगे। क्षेत्रवाद, जातिवाद या किसी प्रकार के कुंठित वाद से ऊपर उठकर श्री राम के आदर्श को अंगीकार करके अखंड मानवता के दर्शन को जन जन में प्रवाहित करेंगे। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, रामचरितमानस, इन सबको अपने जीवन में उतारेंगे और श्रेष्ठता की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी संकीर्णता कोई भी नहीं रखेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने प्रवेश से एक श्रेष्ठ शिक्षक होगा। मैं सबसे अधिक दुखी ये होता हूं कि आज चारों तरफ संसद से लेकर सड़क तक हर जगह लोग जो हैं दूसरों में केवल एक कमियां ही पकड़कर उसकी धज्जियां उड़ाने पर लगे हैं। उसके अंदर 99 अच्छाइयां नहीं देख रहे हैं, केवल एक कमियां।
जबकि होना यह चाहिए, हमें व्यक्ति के अंदर 99 अच्छाइयाँ देखना चाहिए, और जो एक कमियाँ हैं उस कमियों के प्रति भी उसे सचेत करना चाहिए। यह मनुष्यता है। लेकिन आदमी दूसरे में सिर्फ दोष का दर्शन ही कर रहा है, और उसको उस दोष के कारण उसकी धज्जियां उड़ाकर उसे और ज़्यादा दोष में ढकेल दे रहा है। अगर हम जो है किसी में गुण का दर्शन करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति जो है चारों तरफ समाज में गुण का ही दर्शन करेंगी। इससे हम एक विशिष्ट मानव बन सकेंगे, और हमें देखकर यह समाज भी विशिष्ट मानव बन सकता है। जो दोष हो, अवगुण हो, वो कहीं भी हो, लोगों को मित्र मानकर उनको सुझाव उसके प्रति देना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। देखिए, कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी देश के लिए है, इसलिए उनका पहला मकसद होना चाहिए, पहला उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्र निर्माण, न कि व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष और राजनीतिक सत्ता के लिए स्तर विहीनता की सीमा को क्रॉस करने हेतु, उतावले रहने हेतु संलग्न रहना। अगर वास्तव में हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के अधिकारी, हमारे देश के समाज सेवक, हमारे देश के अध्यापक, हमारे देश के जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान या जिनके ऊपर समाज बदलने की जिम्मेदारी है, अगर वो नैतिक ईमानदारी और व्यावसायिक दक्षता का उचित तरीके से जिस निर्वहन करने लगेंगे, यह समाज अपने आप बदल जाएगा। समाज की समस्या अपने आप खत्म होने लगेगी। एक दोहा, हाँ, एक श्लोक मैं पढ़ा था, किसका है, हाँ, दोहा एक श्लोक में पढ़ा था, उपनिषद का है क्या, अयम निजः परावेति, अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह अपना है, परावेति, यह पराया, गणना लघु चेतसाम, इसकी गणना तुच्छ लोग करते हैं, संकीर्ण लोग करते हैं। अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो, जो उदार हृदय का होता है, पवित्र हृदय का होता है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही उसके लिए एक परिवार जैसा होता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा धरती ही उसका अपना परिवार होता है, उस सबके प्रति शुभ सोचता है। और एक अच्छा जो मनुष्य होता है उसे सभी को अपने भाई बहन जैसा मानना चाहिए, सभी के प्रति पवित्र हृदय रखना चाहिए, सभी का हित सोचना चाहिए, सभी को अपने जैसा मानना चाहिए, सभी के दुख को अपना दुख मानना चाहिए, सभी के सुख को अपना सुख मानना चाहिए। जब हमारी धारणाएं सकारात्मक होगी तो एक व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति बदलेगा, दूसरे को देखकर तीसरा व्यक्ति बदलेगा, तीसरे को देखकर चौथा, ऐसे धीरे धीरे प्रत्येक परिवार, प्रत्येक गांव, प्रत्येक प्रदेश बदल जाएगा, और धीरे धीरे पूरा देश ही बदल जाएगा। और जब हर मनुष्य
सात्विक विचारधारा से ओतप्रोत हो जाएगा, पवित्र सोच रखेगा, सकारात्मक दृष्टि उसकी रहेगी, सबके प्रति सकारात्मक सोच रखेगा, सबको अपने जैसा मानेगा, सबके दुख को अपना दुख समझेगा, यानी कुल मिलाकर वह संवेदनशील होगा। तो धीरे धीरे इस धरती पर कहीं कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगा। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां सबका आदर्श होना चाहिए, सबका प्रेरणा होना चाहिए कि अधिकार खोकर मौन रहना, अधिकार खोकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जब हर व्यक्ति इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ अपने जीवन में अंगीकार करेगा और उसको अपने व्यवहार में लाएगा, तो वास्तव में यह समाज बहुत अच्छा बन जाएगा। आज वास्तव में जो अच्छे सोच के युवा हैं, ईमानदार हैं, दूरदृष्टि रखते हैं, समाज को अच्छी दिशा देना चाहते हैं, उनको वास्तव में सभी पार्टियां ऐसे युवाओं को विधानमंडल के लिए, लोकसभा के लिए उनको अधिक से अधिक टिकट दें, जिससे वो जीतें और विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा में ईमानदार लोग और न्यायी लोग पहुंचे। तब वहां श्रेष्ठ नीतियां निर्मित होंगी और सभी अपने आप को एक परिवार सदृश मानेंगे। सभी पार्टी के नेता अपने आप को एक परिवार सदृश मानेंगे। वो एक दूसरे पार्टी के अच्छे कार्यों का भी गुणगान करेंगे और इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा, पूरे देश पर पड़ेगा, राष्ट्र पर पड़ेगा और उसके कारण सतयुग की सृष्टि स्वतः ही होने लगेगा। विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा में जो दिखाई पड़ता है, वहां का प्रत्येक कार्य व्यवहार जनमानस और राष्ट्र को प्रभावित करता है। वहां नैतिकता, शालीनता, संस्कार, सद्व्यवहार, राष्ट्रभक्ति की जितनी बड़ी मिसाल पेश की जाएगी, यह समाज भी उतना ही श्रेष्ठ होकर उतना ही श्रेष्ठ कार्य और व्यवहार प्रदर्शित करेगा। मुझे ऐसी इच्छा कहती है, मैं फक्कड़ बनकर भारत के कोने कोने में जनमानस को जगाने के लिए यात्राएं करूं, लोगों को जगाऊं, प्रेरित करूं
और भारत राष्ट्र को एक विशेष राष्ट्र बनाने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दूं। अभी तो मेरे मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। अभी मैं खुद सरकारी सेवा में हूं और सरकारी सेवा में रहकर ऐसा कभी कभी लगता है कि पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ लिया गया हूं, जहां श्रेष्ठ कार्यों की कोई महत्ता नहीं है, जहां श्रेष्ठ विचारधारा का कोई मूल्य नहीं। अगर ईश्वर मुझे उस योग्य बनाया, मैं इसके लिए भी कार्य करूंगा कि सरकारी तंत्र एकदम पारदर्शी तंत्र बने। और वास्तव में पारदर्शी तंत्र बन सकता है क्योंकि बहुत लोग हैं सरकारी तंत्र में, अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि सरकारी तंत्र में ईमानदारी, नैतिकता का कोई मूल्य नहीं, तो वो भी उसी तंत्र में शामिल हो जाते हैं, भेड़ तंत्र में। तो वास्तव में ईश्वर अगर मुझे उस लायक बनाया और ईश्वर मुझे अगर आगे बढ़ाया, तो निश्चित है मेरी पहली प्राथमिकता सरकारी तंत्र को पारदर्शी, नैतिकता युक्त बनाना है और शिक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देना है। हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार करे। किसी की महत्वाकांक्षा का कोई दमन न हो, किसी की आवाज दबाई न जाए। इसके लिए भी मैं कार्य करूंगा। मैं इसीलिए अब पराविद्या की साधना भी मैं करने लगा हूं। प्रभु राम की भी आराधना करने लगा हूं कि ताकि मैं एक अच्छा मनुष्य बन सकूं और मुझमें शक्ति, साहस, क्षमता कूट कूट कर मेरे रोम रोम में भर जाए। ताकि मैं असंभव कार्य कर सकूं, जो मानवता के लिए रामबाण मिसाल हो। मैं ईश्वर से यही मनाता हूं कि हे ईश्वर, मुझे उस लायक बना दो कि मैं वास्तव में भारत माता का गौरव विश्व पटल पर गौरवान्वित कराने में योगदान दे सकूं। और मुझे विश्वास है कि वह समय जल्द ही आएगा जब मुझे अनंत लोगों का सहयोग मिलने लगेगा और उनके सहयोग से मैं राष्ट्र निर्माण की दिशा में मजबूती से अग्रसर होऊंगा और लाखों युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर करूंगा। मैं दिन रात अपने भारत राष्ट्र के उत्थान के विषय में सोचता रहता हूं।
मैं सोचता रहता हूँ कि मेरे देश में कोई भी अपराध न हो, कोई भी अनाचार न हो। मेरे देश में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, किसी को कोई डर न हो, सब निर्भय हो और सब श्रेष्ठ और नैतिकता युक्त कार्य संपादित करें। आज मुझे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कुछ अश्लील सामग्रियां दिखाई पड़ती हैं, अश्लील फोटो दिखाई पड़ते हैं, अश्लील वीडियो दिखाई पड़ते हैं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है कि आज हर हाथ में मोबाइल है और जब युवा या बालकों के सामने ऐसे अश्लील फोटोग्राफ पड़ते होंगे तो उनमें क्या असर पड़ता होगा। और मैं अपने भारत के सभी पार्टियों के नेताओं, राजनेताओं से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, हाथ छोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि आप सभी मिलकर आवाज उठाइए और सभी पार्टी के विधायक, सांसद, विधान मंडल, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब जगह ऐसा कानून निर्मित कराइए जिससे किसी भी सोशल साइट पर कोई भी अश्लील सामग्री न डाल सके। और कोई भी अनैतिक वक्तव्य न दे सके, कोई भी अनैतिक कार्य संपादित न कर सके। अगर सभी पार्टी के राजनेता इस मुद्दे पर एकजुट हो जाएं, तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब ऐसा ही संभव हो जाए और वास्तव में हमारे देश में सात्विकता की आंधी बहती दिखाई पड़ेगी और सभी अश्लीलता के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और मैं राष्ट्र के युवाओं से, राष्ट्र के कर्णधारों से, नेताओं से, जनमानस से, समाज सेवियों से, साहित्यकारों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब मिलकर अश्लीलता के खिलाफ जो सोशल साइट पर परोसा जा रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए और एक नैतिकता युक्त परिवेश निर्मित करने में योगदान दीजिए, जिससे वास्तव में हमारा समाज एक श्रेष्ठ समाज बन सके, हमारा राष्ट्र एक श्रेष्ठ राष्ट्र बन सके। क्योंकि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो उनके आदर्शों पर जब चलेंगे तभी जीवन की सार्थकता है। मैं अधिक न बोलकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई प्रवीण तिवारी, रवि आभा, अमल संस्थापक,
अलोसिप संस्थापक। जय हिंद।